हरियाणा के किसान लगातार गन्ने के रेट को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में गन्ने के जो रेट हैं उसे बढ़ाने को लेकर किसान लगातार लामबंद है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर किसान लगातार मांग कर रहे हैं और अब कल जिस तरह से धरना हुआ, मीटिंग भी हुई, उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती तब तक गन्ने की जो छिलाई है वो किसान नहीं करेंगे। देखिए, हरियाणा पिछले 15 साल से देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव दे रहा है। कभी भी किसान की पेमेंट को पेंडिंग नहीं रहने देते। हर साल टाइम से किसान की पेमेंट होती है। और बाकी देश के अंदर आपको पता है कि एरियर खड़ा हुआ है। पंजाब में 2000 करोड़ रुपए पेंडिंग है, यूपी में पेंडिंग है और प्रांतों में पेंडिंग है। और इस साल से पहले सर्वाधिक भाव हमने गन्ने का दिया है। अभी भी एक कमेटी बनी हुई है जो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये गन्ने के मिल जो है कोऑपरेटिव मिल हैं, सारे मिल घाटे में हैं और इस पे इन मिलों पे बहुत ज़्यादा कर्जा सरकार का चढ़ चुका है। इनकी नेटवर्थ जीरो हो चुकी है। तो कैसे मिलों को सरवाइव करें, मिल चलेंगे तभी किसान को गन्ना की पेमेंट हो पाएगी, गन्ने की शुगर बन पाएगी। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए कमेटी चर्चा कर रही है और हमारी हमेशा ही कोशिश रही है कि हमारा फैसला जो हो किसानों को हित के में हो। जैसा हम करते आए हैं, चाहे गन्ने का हो या बाजरे का भाव अंतर प्रभावी का हो और फसलें करने का हो, तो हरियाणा जो है किसान हित में फैसला लेने में देश में सर्वश्रेष्ठ सरकार है। सर, मीटिंग जैसे कि आपने कहा, कमेटी की पहली मीटिंग हुई, इसमें आपने अधिकारियों को आदेश दिए थे कि शुगर की जो रिकवरी है वो बढ़ाई जाए। क्या उस पर अब जो है वो हो रही है? क्या इस तरह के जो नियम है या कवायदे हैं जो की जा रही हैं जिससे शुगर की रिकवरी बढ़ाई जाए? देखिए मैडम, मैं बताता हूँ कि गन्ना मिल जो है दो तरह के हैं। कुछ 2-3 मिल प्राइवेट हैं, बाकी मिल कोऑपरेटिव हैं। और कोऑपरेटिव मिल को के ऊपर एक तरह से लाभ हानि उनकी जो शेयर होल्डर हैं उन्हीं की होती है। और हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो भी आदमी या जो शेयर होल्डर है अपना मैनेजमेंट लेना चाहे कोऑपरेटिव मिल का, वो अपने पास ले ले बेशक से और ज़्यादा से ज़्यादा भाव दे के दिखाएं। हम उससे वही भाव वहाँ और किसानों को देंगे। लेकिन मिलों को अगर इसी तरह से हाल रहा, अकेला अगर चीनी का भाव नहीं बढ़ा और गन्ने का भाव बढ़ा दिया और सरकार पैसा ना दे तो मिल बंद ही हो जाएंगे। तो हम रास्ता निकाल रहे हैं कि किस तरह से मिलों की रिकवरी बढ़े, उनके रखरखाव के खर्चे कम हों और चीनी का भाव अच्छा हो। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गन्ने के भाव का फैसला जो है हम करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी किसान का हित का ध्यान रखा जाए। सर, अगली मीटिंग जो है वो कब होने वाली है? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? हाँ जी, अगले हफ्ते चंडीगढ़ में हाँ, मीटिंग? चंडीगढ़ में मीटिंग। ये मीटिंग हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लगभग हर हफ्ते एक मीटिंग करेंगे। जी। हाँ सर, इसी के अलावा अगर पिछली मीटिंग में हमने बाकी प्रदेशों की उनकी मिलों की पोजीशन मांगी है, भाव का मांगा है, क्या रिकवरी है, कितनी पेमेंट पेंडिंग है और हमारे मिलों की क्या हालत है, हर एक मिल का डाटा मांगा है। और जो एक कमेटी बनी है उन सारे डाटा आने के बाद में जो है आगे की चर्चा करेंगे। वही इसके अतिरिक्त अगर बात करें सर, खाद की बात करें या डीएपी की बात करें, उनकी फिलहाल मतलब क्या स्थिति है? पर्याप्त मात्रा में भरपूर खाद है, डीएपी भरपूर है, यूरिया भरपूर है, कहीं कोई संकट नहीं है। भगवान की दया से अच्छी फसल है। तो यही प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो ताकि जो हमारी किसान की गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, इसमें फायदा हो। सर, कुछ एक राजनीतिक सवाल कर लेते हैं। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन था हरियाणा में। क्या आपको लगता है कि क्या कुछ जो सरगर्मियां हैं वो बदलेंगी हरियाणा में? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ समीकरण बदलेंगे? देखिए, राहुल जी 4-5 दिन हरियाणा में रहे हैं और वो सर्दी के इस कड़ाके की सर्दी में ठंड में एक टी शर्ट में घूमे हैं। लोग देखने उनको आते रहे, मनोरंजन हुआ है, हरियाणा के लोगों का मनोरंजन हुआ। अब पंजाब वालों को ये मौका मिलेगा। मुझे ये समझ में नहीं आते कि इतनी कड़ाके की सर्दी में एक टी शर्ट में घूम के क्या मैसेज देना चाहते हैं।
सर SYL को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की मियाद दी थी, जिसमें दोनों स्टेट्स बैठकर आपस में अपना बीच का कोई मध्यस्थता का रास्ता निकाल ले, लेकिन वो हो नहीं पाया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ भी बीते दिनों मीटिंग हुई, लेकिन पंजाब ने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि हमारे पास पानी सरप्लस नहीं है। नहर बनाना तो दूर की बात है, वो कह रहे हैं पानी अगर सरप्लस होगा तो दिया जाएगा। इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो वाखड़ा मेन कनाल है, इसकी लाइफ हो चुकी है। इस कनाल से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली कई जगह पानी जाता है। खुदा न खास्ता ये जगह जगह कहीं इसमें कोई खराबी आ गई तो फिर सारा इलाके में पानी कहाँ से जाएगा। एक पैरेलल नहर बनाने की वैसे भी ज़रूरत है और इसमें किसी का हित या अहित नहीं होता, ये राष्ट्र के हित में है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद जो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का रवैया जो है वो गलत है। उनको देश हित में सोचना चाहिए और नहर का निर्माण करवाना चाहिए। पानी का अगर उनके पास नहीं होगा तो ट्रिब्यूनल फैसला कर देगा, पानी नहीं देंगे। जब पानी होगा कभी बरसात के दिनों में जो पाकिस्तान में जाता है तब तो होगा पानी उनके पास। नहर होगी तभी पानी आएगा, तो नहर का निर्माण तुरंत शुरू करना चाहिए। सर, विभागों के मर्जर को लेकर कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कई सारे जो अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके विभागों में थोड़ा उलटफेर हुआ है, क्या कहेंगे इसलिए? ये थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे रिओर्गेनाइजेशन किया विभागों का, फिर जैसे इधर उधर छोटा मोटा चेंज किया है और ये मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है, जब चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने कहा कि अगली मीटिंग जो गन्ना बोर्ड की है, जो कमेटी बनाई गई है, उसकी अगले हफ्ते होगी और तमाम विषयों पर कैसे रास्ता निकाला जाए, शुगर की रिकवरी कैसे बढ़ाई जाए, इन विषयों पर बातचीत और चर्चा होगी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।